इस वक्त सभी की नजरें बिहार पर टिकी हुई है। बिहार में सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक का दौर जारी है। क्या कुछ तस्वीर वहां की बनी हुई है? हम सीधे रुख करते हैं पटना का, जहां हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल मौजूद है। राजीव, जदयू की बैठक आज है, बैठक चल रही है अभी फिलहाल, क्या कुछ नजर नया आ रहा है और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए प्रिया, मैं सीधे हम दिखाएंगे तस्वीरें, कह लें कि ये बैरिकेटिंग एक अन्य मार्ग से सीधे बैरिकेटिंग है जहां एक डिप्लॉय कर दिया गया है, पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया। एक अन्य मार्ग में बैठक चल रही है, वहां से सीधे नीतीश कुमार जैसी बैठक खत्म होगी वहां से निकलेंगे, सभी विधायकों को वहां इस्तीफा देंगे। उसके बाद हो सकता है मीडिया से भी बात करें। तो मुख्यमंत्री आवास पर जदयू की बैठक चल रही है। बैठक के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी और सीएम नीतीश कुमार इसके बाद ही इस्तीफा देंगे। एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता राजीव कमल। राजीव, आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर दिखा रहे थे। जरूर। देखिए प्रिया, वही बताने की कोशिश की ये जो बैरिकेटिंग है, उसी समय जब ये पिछली बार भी जब नीतीश कुमार ने एनडीए से महागठबंधन का पाला बदला था, उसके बाद ऐसी ही बैरिकेटिंग पूरी तरीके से कर दिया गया। राजभवन तक ये डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है कि यहां से वो एक अन्य मार्ग से सीधे निकलेंगे और सीधे राजभवन जाएंगे इस्तीफा देने के लिए। ये अब पिक्चर सीधे सीधे क्लियर हो चली है कि वो अब जो महागठबंधन की सरकार चल रही है वो अब एक तरीके से खत्म हो गई है। लगभग अब ये तय हो चला है। जैसे ही बैठक खत्म होगा, बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार यहां से निकलेंगे और राजभवन के जाएंगे। ये पूरा डिप्लॉयमेंट हो गया है राजभवन तक के। ये हम पूरी दिखाएंगे कि जहां यहां से नीतीश कुमार का ये एक अन्य मार्ग है, हम दिखाएंगे एक अन्य मार्ग और एक अन्य मार्ग से सीधे राजभवन। ये आपको राजभवन तक की बैरिकेटिंग कर दी गई है। यहां से किसी को आने जाने की नहीं होगी और अब जब पिक्चर क्लियर हो गई है प्रिया, और जिसके लिए एक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को क्लियर हो गई है प्रिया, और कैसे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है कि कोई भी दिक्कत ना हो। नीतीश कुमार अब महागठबंधन में लगभग नहीं रहे, अब ये बात तय हो गई है। विधायक अंदर विधानमंडल की जो बैठक हो वो चल रही है। चलने की जैसी खत्म होगी, नीतीश कुमार यहां से निकलेंगे और सीधे राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से अपना त्याग पत्र देंगे और इसके बाद नई सरकार की पेशकश आगे हो सकती है वो करेंगे। मतलब ये अब जो प्रिया हम लोग 3 दिनों से जो खबरें चला रहे थे कि नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा देंगे, लेकिन अब वो साफ हो चला है कि नीतीश कुमार इससे राजीव, क्या सभी विधायक पहुंच चुके हैं? बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक चल रही है, अंदर सभी विधायक मौजूद हैं, चाहे एमएलसी हो या चाहे सांसद हो, सब अंदर मौजूद हैं। बैठक हो रही है, नीतीश कुमार के साथ बैठक हो रही है। नीतीश कुमार अब बैठक के बाद सीधे निकलेंगे और सीधे राजभवन जाएंगे। ये अब एक तरीके से सीधे क्लियर हो चला है, साफ हो गया है, सब कुछ साफ हो गया है कि अब महागठबंधन की सरकार लगभग चंद घंटों में की बची हुई है। चंद घंटों के बाद नई सरकार आपको एक तरीके से देखने को मिलेगी। एनडीए की सरकार जो बनेगी, 9वीं बार वो मुख्यमंत्री के शपथ लेंगे और एक बार 4 बार पाला बदलने का ये उनके पास है कि 4थी बार वो पाला बदल रहे हैं। ये बात साफ हो गई है कि अब कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। ये एकदम अब साफ हो चला है। अब एक बात क्लियर हो गया है कि सब जो रास्ते हैं जो एक राजभवन के चारों तरफ हैं, सबकी बैरिकेडिंग कर दी गई है कि कोई भी एक तरीके से आम आदमी के लिए आना जाना एक तरीके बंद हो गया है। अब सीधे यहाँ डिप्लॉयमेंट हो गया है, केवल यहाँ पत्रकार हैं और जो भी मीडिया कर्मी हैं यहाँ मौजूद हैं। पुलिस बल के द्वारा जितने भी राजभवन के जितने भी एरिया हैं सबको लगभग बंद कर दिया गया है और यहाँ डिप्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दी गई है। चाहे पटना के एसएसपी हो, डीएसपी हो, डीएम हो, ट्रैफिक हो, सब भी यहाँ पहुंच गए हैं। एसएसपी पहुंचे हुए हैं। आइए हम कहेंगे उनसे बात करने की। एसएसपी भी पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है कि सर की इस तरीके से व्यवस्था की गई है और डिपार्टमेंट किस तरीके से पुलिस का किया गया है कि कोई सुरक्षा में चीज ना हो। और उसको लेकर जो नीतीश कुमार यहाँ से जाएंगे, मुख्यमंत्री है उसको जाएंगे, मुख्यमंत्री है उसको
पूरी चाक चौबंद देखने की कोशिश करें। एसएसपी पहुंचे हुए हैं और ये सीधे आपको तस्वीरें राजभवन की दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है मीडिया कर्मी को वो लाइन से अलग रहें और राजीव मिश्रा साहब और यहाँ से सुरक्षा व्यवस्था देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से राजभवन तक मुख्यमंत्री कैसे उनको ले जाया जाएगा। उसके लिए वो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो देखने की कोशिश पहुंचे हुए हैं। सभी पुलिसों के डिप्लॉयमेंट के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका किया जाए और जो डीएसपी को भी निर्देशित करेंगे कि ये सुरक्षा टाइट रखी जाए और पूरी तरीके से कोई चूक ना हो, उसके लिए यहाँ पूरी सुरक्षा लगाई गई है। और एसएसपी हैं वो बार 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 वो कह रहे हैं एक तरफ रहिए दूसरी तरफ नहीं जाइए, ये तस्वीरें ही की रहिए दूसरी तरफ नहीं जाइए। ये तस्वीरें हैं कि अब जो इतने दिनों से चल रहा था कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, अब पूरी तरीके से साफ हो गया है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। कुछ ही देर में वो राजभवन पहुंचेंगे, अपना त्यागपत्र देंगे राज्यपाल को। उसके बाद नई सरकार की पेशकश, मतलब फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है, ये अब तय हो गया है। कुछ ही देर में अब वो 4 बजे का समय भी लगभग तय है कि वो 4 बजे तक तय हो गया है कि वो शपथ ग्रहण भी लेंगे। और ये खाका भी तैयार हो गया है कि 8 मंत्रियों की शपथ होगी, जिसमें जीतन राम मांझी की तरफ से भी 1 मंत्री होंगे और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी होंगे, जदयू की तरफ से होंगे। ये एकदम अब क्लियर सब कुछ प्रिया हो चला है। अब एकदम साफ हो गया है कि नई सरकार अब बन रही है, फिर से एनडीए की सरकार आ रही है। अब नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री के साथ, भाजपा के साथ जा रहे हैं। इसकी अब पुष्टि एक तरीके से साफ तौर पर टीवी 45 की तरफ से ये हो गया है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं। राजीव, नीतीश कुमार के पाला बदलने के साथ ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चला है। बीजेपी कांग्रेस को किसी भी सूरत में इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार बना रही है। बीजेपी का कहना है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करते हैं और उसी के साथ ही उनके गठबंधन के रिश्ते जो है वो टूटते नजर आ रहे हैं। अगर हम ममता बनर्जी की बात कर ले तो ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल की भी टूट, आपसी खटपट नजर आ रही है। तो एक तरह से बीजेपी जो है अब हमला कर रही है, राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है और कह रही है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो गठबंधन की टूट यात्रा बन गई है। देखिए, बीजेपी के पास अब एक तरीके से फायदे हैं कि जब से अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आते हैं तो लोकसभा में उनको ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने में आसानी होगी। देखिए, अगर वो बहाना ये कह ले राहुल के चलते नीतीश कुमार टूट रहे हैं, ये सब केवल एक तरीके से बहाना है, कुछ नहीं है। ये बात साफ है कि नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे नहीं तब तक वो किसी पाले में नहीं जाएंगे, ये तय है। नीतीश कुमार ही जब चाहेंगे किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना वही तय। लेकिन हाँ, एक बात है कि नीतीश कुमार के अगर बारे में ये कहा जाए कि वो बार बार जब से इंडिया गठबंधन के जो ये रूपरेखा तैयार हुई, उनकी भूमिका रही, वो एक तरीके से फ्रंट लीड कर रहे थे। जितने भी जब महागठबंधन की सरकार यहाँ 9 अगस्त की बनी थी उसके बाद से हुई सभी जितने भी छत्रपप हैं, जो राज्यों के बड़े बड़े नेता हैं, उनसे मुलाकात कर एक विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश अगर किसी ने की वो नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार को वो तवज्जो नहीं दिया गया इंडिया सरकार में, इंडिया गठबंधन में। उसको लेकर ये मलाल जरूर रहा कि उस तरीके की उनकी भूमिका नहीं तय की गई। ये एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि जब दूसरी बैठक भी हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे उसको लीड कर रहे थे, तीसरी बैठक हुई तब भी कांग्रेस लीड करनी, तो उसकी जरूर, क्योंकि अगर कोई बैठक करवाया, पहला बैठक किया वो पटना में हुआ था, बिहार में हुआ था, और उस बैठक में लीड नीतीश कुमार कर रहे थे, लेकिन उसको हाईजैक एक तरीके से कांग्रेस कर लेती है। ये बार बार बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस के द्वारा ये हाईजैक कर लिया, नीतीश कुमार को तवज्जो कम मिल रहा था, उनकी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था। ये बात साफ है कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार ने कई बार कहा, वो चौथी बैठक में भी कहा कि ये बैठक जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा होना चाहिए, मुद्दों का तय हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर मुद्दा तय नहीं होगा तो मोदी को हराना मुश्किल है। और जनवरी लगभग खत्म होने को है, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। तमाम लोग कई बार कांग्रेस को कोस चुके हैं, अरविंद केजरीवाल तमाम लोग ने कई बार कांग्रेस को कोस चुके हैं, और यहां तक कि अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं
या अखिलेश प्रसाद सिंह ने कई बार कह चुके हैं कि देखिए कांग्रेस को हम इतने सीटों से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ममता बनर्जी खुद एकला चलो की बात करती हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब में जो उनके भगवंत मान है वो साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस को हम यहां नहीं सीट देंगे। मतलब एक तरीके से जहां इनके बड़े बड़े जो छत्रपति साथ में जो इंडिया गठबंधन को मजबूती ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अगर सबसे बड़ा है कि अगर आज नीतीश कुमार निकल जाते हैं, एनडीए में सरकार में बना रहे हैं, तो मतलब ये साफ हो चला है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से फेल हो गया। और पूरी तरीके से जो बार बार बीजेपी कह रही थी, प्रधानमंत्री भी कह रहे थे, अमित शाह भी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन केवल अपनी इज्जत बचाने और ये भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। इनका कोई काम नहीं है, देश की सेवा से कोई इनका लगाव नहीं है। तो वो आज तय हो गया कि एक तरीके से इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार रहे नीतीश कुमार वो अलग हो जाएंगे और अलग होते हुए एनडीए में चले जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए होगा। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से अलग होते हैं तो महागठबंधन की नींव हिल जाएगी। अब जो एकजुटता इन्होंने दिखाई थी कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, वो लड़ाई बीच में ही अधूरी दिख रही है। फिर से वही है कि सभी पार्टियां जो है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में चुनाव लड़ेगी। तो बीजेपी कह सकते हैं कि अब पूर्ण रूप से आगे आ चली है, उन्हें अब किसी का डर नहीं है, क्योंकि महागठबंधन फिलहाल हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत बड़ी दरार आ चली है। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर नीतीश कुमार वहां से निकलते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन आगे क्या कुछ स्टेप लेता है। सबसे बड़ा सवाल ये है राजीव, क्या कांग्रेस के आला कमान की तरफ से इस विषय पर बात करने की कोशिश की गई है नीतीश कुमार से? जरूर देखिए प्रिया, कांग्रेस की तरफ से जितने भी जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी हों, तमाम लोग ने कोशिश की नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार से कोई बातचीत नहीं हुई है। और उस पर कोई एक तरीके से फोन, कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया था लेकिन फोन पर कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 5 कॉल किया था। सोनिया गांधी कहा जा रहा था कि वो भी बात करने वाली है, लेकिन नीतीश कुमार कोई से बातचीत नहीं, चाहे लालू प्रसाद यादव से हो, किसी भी से बातचीत 2 दिनों से वो नहीं कर रहे थे। और ये बात सबको खटक रही थी कि नीतीश कुमार अगर पाला बदल रहे हैं तो महागठबंधन के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी नुकसान होगा। ये बात एकदम तय हो चला है कि नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर होगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण हिस्सा तोड़ने में कामयाब हो जाती है। नीतीश कुमार सूत्रधार इंडिया गठबंधन के रहे, अगर वो टूटते तो सबसे बड़ा, एक बात जान लीजिए, इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में अगर कोई बड़ा नेतृत्व था वो नीतीश कुमार थे। उन्होंने खुद भूमिका निभाई थी, सभी को मिलकर एकजुट करने की कोशिश विपक्ष को। अगर वो टूट जाते हैं तो मैसेज बहुत बड़ा जाएगा, और मैसेज ये जाएगा कि अगर एक सूत्रधार और एक नेता अगर नीतीश कुमार जैसा अगर छूट जाता है और एनडीए में चला जाता है तो एक बड़ा सेटबैक होगा इंडिया गठबंधन के लिए और एनडीए के लिए। एक बड़ा, एक तरीके से जो वोट बैंक की तरफ से देखे तो एक बहुत बड़ा उनका समर्थन होगा और बहुत बड़ा वोट बैंक उपलब्धि भी होगी। राजीव, एक तरह से ये तो साफ हो गया कि अब नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे हैं, तो दर्शकों को और हम सभी को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आखिर कब सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद नई सरकार की घोषणा होगी? लगभग बस 1 घंटे से ज्यादा, 1 घंटे से 1.5 घंटे की बस ये सब कुछ तय हो जाएगा। नीतीश कुमार निकलेंगे कन्या मार्ग से और सीधे राजभवन जाएंगे, त्यागपत्र देंगे। लगभग 12 बजे का समय बताया जा रहा था कि 12 बजे का है, हो सकता है थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन एक बात समझ है कि अब जो है नीतीश कुमार जैसे ही बैठक खत्म होगी, बैठक विधायकों के साथ जितने भी नेता हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, बैठक खत्म होगी, वो वहां से सीधे निकलेंगे वो और इस्तीफा यहां सीधे राजभवन जाके दे देंगे। उसके बाद नई सरकार के गठन के और बीजेपी के समर्थन के जो लेटर है वो साथ में बीजेपी के नेताओं के साथ वो पेशकश कर सकते हैं नई सरकार बनाने के लिए। अब देखना होगा कि आरजेडी की स्कीम में भूमिका क्या रहती है। आरजेडी के नेताओं या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव 10 नंबर में वो मौजूद हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो टेलीविजन पर देख रहे हैं किस तरीके के है, वो बातचीत भी कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ। तो वो अब एक तरीके से सिनेरियो जो इस तरीके से बदला है, बहुत तेजी से बदल गया है। अब देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन और क्या आता है। लेकिन बात साफ है कि नीतीश कुमार अब कुछ ही घंटों के बाद राजभवन जाकर अपना इस्तीफा दे देंगे। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिहार में सियासी हलचल के बीच फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार एनडीए में अब शामिल होंगे।
कुछ ही देर की बात है और नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में बनती नजर आ रही है। कुछ देर का और इंतजार है और पूरी तरह से स्थिति